72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के सामने प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम सारा चर्चा करेंगे। किताब के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराया जाए तो ही हमारे एग्जाम के लिए सबसे बेहतर सिद्ध होगा। तो आइए हम पहले किताब पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, प्रकाश यानी प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन पढ़ने से पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ जान लें और प्रकाश के स्रोत के बारे में जान लें कि आखिर प्रकाश किस किस चीज़ से प्राप्त होता है, उसी को हम स्रोत कहते हैं। तो देखिए, वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। हमारे पास आँख तो है, लेकिन यदि प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, यानी अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को नहीं देख पाते हैं। वास्तव में प्रकाश जो है, जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो प्रवर्तन नहीं होता, यानी टकराता नहीं। यदि टकराता नहीं तो हमारी आंखों पे पड़ता नहीं, और यदि हमारी आंखों पे पड़ता नहीं तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। और एक और बात जान जाइए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कुछ स्रोत के नाम हैं, प्राकृतिक भी है और कुछ मानव निर्मित भी है। अब मानव निर्मित कौन है और प्राकृतिक कौन है, यानी भगवान से बनाया हुआ कौन है? जो सूर्य है, तारे हैं आदि, क्या है? ये प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्रोत है प्रकाश का? तो हमको याद होना चाहिए कि सूर्य और तारे क्या है? प्रकाश स्रोत के प्राकृतिक स्रोत है। और जो हमारे द्वारा बनाए गए, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, ये सब क्या है? मानव द्वारा बनाया गया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं ना, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है। इसमें लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा जो होती है ना, उसको हम प्रकाश में बदल देते हैं। लालटेन में तेल हो गया, ऐसे माचिस भर कर जलाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश उत्पन्न करेगा, यानी रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई? प्रकाश में बदल गई। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है, यानी उसमें सेल भरा जाता है, और सेल भरने के बाद क्या होता है? वो प्रकाश में बदल जाता है। यानी जैसे टॉर्च को बढ़ते हैं तो क्या होता है? हमें प्रकाश नजर आता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है। चाहे कोई भी रूप हो ऊर्जा का, उसे हमें प्रकाश मिल जाता है। अतः प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश एक प्रकार की निम्नलिखित में से है, ऊर्जा है, बल है, शक्ति है, कार्य है, कुछ पूछ देगा। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आपको याद होना चाहिए। वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद हम तुरंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एग्जाम में और क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तब तक कि देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इसको हम देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। देखिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। आखिर में प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? देखिए, कुछ वस्तुएं जो है वो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी प्रकाश को उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं? बिजली का जलता बल्ब क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। जलती मोमबत्ती का वही हाल है। ये सभी वस्तुएं क्या है? प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। और कुछ वस्तुएं क्या है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे। बताइए ना, टेबुल और कुर्सी और पुस्तक, पौधे प्रकाश उत्पन्न करते हैं? नहीं करते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको समझ लेते हैं। प्रकाश क्या है? निर्वात से होकर गुजर सकता है। ठीक है,
प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। यदि सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो छाया नहीं बनता। छाया का बनना क्या है, ये इंगित करता है कि प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में ही गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल की बात किया जाए तो 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन जैसे ही इस मीटर को हटाएगा, किलोमीटर चिपकाएगा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। कितना बच्चे जो है 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड को रट के जाते हैं। जैसे ही उनके ऑप्शन में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आता है तो कंफ्यूज कर जाते हैं, जबकि दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश के किरणों के जो समूह होती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब अपसारी किरण पुंज कौन होती है, इसको देखते हैं। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए ना, एक बिंदु से कितनी सारी प्रकाश किरणें निकली है और चलती जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये अपसारी किरण पुंज है। उसी प्रकार 2 नंबर में है कि समांतर किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, यानी एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। जैसे में क्या हुआ, सूर्य की प्रकाश की किरणें क्या है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, और समानांतर किरण पुंज की क्या है, उदाहरण है। आपके सामने दिखाया गया है कितनी सीधी सीधी लाइनें हैं, ये सभी क्या है, समानांतर किरण पुंज की लाइनें हैं। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि अभिसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी देखिए ना, चारों ओर से प्रकाश आ रही है, तीर का निशान किधर है, बिंदु की ओर है। चारों ओर से प्रकाश की किरण आकर एक बिंदु पर क्या हो जा रही है, केंद्रित हो जा रही है। इनमें क्या होती है कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा घटती जाती है। इसमें देखिए जितना भी किरण है एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जैसे जैसे नज़दीक आती जाती है वो क्या होती है, उनकी बीच की जो दूरी होती है, गैप होती है, वो बढ़ती जाती है और आकर एक फिक्स बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। ठीक है, जितना पढ़ाते हैं बस उतना ही पढ़िए। उतना पढ़िएगा तो पक्का हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके एग्ज़ाम के 4 या 5 महीना पहले ही आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाना हमको है, पढ़ना आपको है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।